वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताया कि सानिया गुल प्लाजा में अब तक जाँ बाहक अफराद की तादाद 73 तक पहुँच गई है। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि आग बेसमेंट में लगी थी, जहाँ के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इस आग से 1200 दुकानें मुतासर हुई और एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गया। हुक्काम का कहना है कि आज गुल प्लाजा को सील करके मस्मार करने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ताकि इस इलाके को दोबारा आबाद किया जा सके। अपडेट लेते हैं जिशान मलिक से। जी बिल्कुल, सानिया गुल प्लाजा को 10 रोज़ हो गए हैं। आज 10वें रोज़ भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसको मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी के मुताबिक जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कर लिया गया है। ताहम अब जो है KMC का अमला जो है गुल प्लाजा के अतराफ में जो लोहे की शटरिंग लगाने का काम जो है वो इसको कार्डन ऑफ करने के लिए उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। ग्रीन नेट से इसको बाकायदा तौर पर कार्डन ऑफ करके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। जहाँ तक अगर बात की जाए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो उसमें एक अहम इंकशाफात सामने हैं। जो बेसमेंट में रास्ते बताए जा रहे हैं, जो आने और जाने के लिए जो रास्ते थे उनकी ग्रिल्स या दरवाजे थे उन पर ताले लगे बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव वीडियोस भी हमारे सामने देखने में आई हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 73 अफराद की जो बॉडीज़ हैं यहाँ से निकाल ली गई हैं, जबकि 23 अफराद की जो शनाख्त है उसका अमल मुकम्मल करके जो बॉडियाँ हैं वो लवाकिन के हवाले कर दी गई हैं, उनके प्यारों के हवाले कर दी गई हैं। ताहम जो दीगर जो लापता अफराद हैं उनकी जो DNA टेस्टिंग का काम जो है वो भी जारी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की जो टीमें थी जो इस साने की मुकम्मल तहकीकात करने में मसरूफ़ थी, उन्होंने भी आज मुख्तलिफ ज़ावियों से इसका जायज़ा भी लिया है। मुख्तलिफ जगह पर जो हसास मकामात हैं वहाँ पर मार्किंग भी की गई है। इसके साथ साथ अब इसको मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ करके जो है वो यहाँ पर बाकायदा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ तहकीकाती की जो कमेटी है वो उसकी जो तमाम तर रिपोर्ट्स हैं वो तैयार करके आला हुकाम को आज ही पेश की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थानसवी की इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में ख़िताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद में खुश आमदीद कहा और बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान मुफीद और मुस्बत गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और म्यांमार के तारीख़ी ताल्लुकात हैं और दोनों ममालिक ने तिजारत, मईशत और दीगर मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। इस मौके पर म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसी मौक़े मौजूद हैं और म्यांमार के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है।